कैसा सब लोग ठीक है? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा शॉपिफाई कोर्स सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है उसका लेक्चर 9 होने जा रहा है। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ड्रॉप शिपिंग जो बेस्ट हंटिंग क्राइटेरिया है वो हम क्या चीज़ें देखते हैं कि एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं फॉर आवर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। इससे जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम एक जो विनिंग प्रोडक्ट है जो अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए कैसे हम एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट हंट कर सकते हैं और उसको फिर हम उसके कैसे जो सप्लायर्स हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से दो यानी मैं आज आपको ऐसे दो टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसको हम यूज़ करके एक अच्छी जो विनिंग प्रोडक्ट है उसको हम फाइंड आउट करेंगे और मैं आपको आज कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे जो है हम एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं और कैसे जो है हम उसकी मुकम्मल डिटेल्स जो है उसको फाइंड आउट करके तो कैसे हम एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहले जो है हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि कैसे जो है ड्रॉपशिपिंग का हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। एक सॉफ्टवेयर जो है वो अली एक्सप्रेस की तरफ से यानी जब हम अली एक्सप्रेस से जो सप्लाईज जहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो अली एक्सप्रेस वालों ने भी एक अच्छा हमें फीचर प्रोवाइड किया है। उनका भी एक अलग से जो ऑथेंटिक जो प्रोडक्ट एनालिसिस या हंटिंग क्राइटेरिया टूल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड किया होता है। पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टूल्स प्रोवाइड करता था, लेकिन अब जो है उन्होंने ये भी सॉफ्टवेयर पेड कर दिया है जो कि इतनी ज़्यादा इनकी फीसिस नहीं है। So let's start this video. जैसे कि पहले हम देखते हैं कि जो हम प्रोडक्ट को हम हंट करते हुए किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली जो है वो हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी चाहिए जो कि डिमांड में है। यानी फॉर एग्जांपल हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे हम उसका एनालिसिस देखेंगे कि अगर किसी नीच के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस यूएसए मार्केट के अंदर किस तरह की है। वो क्या कंज्यूमर के लिए जो उनका सर्च वॉल्यूम है, जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं स्टोर्स पर आकर या वेबसाइट पर आकर, वो उस डिमांड में है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हम उसका एनालिसिस करते हुए हम ये देखेंगे कि वो प्रोडक्ट डिमांड में है या नहीं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि दिस कैन बी डिटरमाइंड यानी किसी प्रोडक्ट की हम डिमांड को कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय लुकिंग एट देयर सेल्स डाटा, सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड गूगल ट्रेंड्स। यानी हम उसकी सेल्स को देखेंगे कि वो कितनी डिमांड में प्रोडक्ट है, उसकी कितनी सेल्स हो रही हैं। जो अगर एक स्टोर है वो एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और जो सेल्स है उसकी वो काफ़ी डिमांड में है, उसकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है। यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो वो एड्स एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और उस पे जो हमारे जो ऑडियंस के कमेंट्स हैं ना, उसका जो लाइक रेशियो है, एंगेजमेंट जो है वो कितनी, हम उससे एनालिसिस करते हैं कि ये प्रोडक्ट कितनी डिमांड में है। इसके बाद हम गूगल का फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। हम गूगल ट्रेंड्स की मदद से भी हम फाइंड आउट करते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसका हम सिंपली नेम लिखते हैं और जो है हमें वो मुकम्मल डिटेल हमें उसकी प्रोवाइड कर देता है कि ये प्रोडक्ट का पास्ट में क्या परफॉर्मेंस इसकी रही है और किस कंट्री में जो है इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। यानी कि अगर हमने एक प्रोडक्ट देखी है कि वो डिमांड में है, अब हमने ये भी तो देखना है कि हम जो है उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो जो हम उसकी पर आइटम जो हम उसकी सेल करेंगे तो उसके अंदर से हमें कितना प्रॉफिट जनरेट वो कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके अंदर जो है हमें स्टो
प्रोडक्ट ज़ाहिर-सी बात है ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमारे पास इन्वेंटरी मौजूद नहीं होती। लेकिन हमने अपने स्टोर की एडवर्टाइज़मेंट के लिए, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट के लिए थोड़ी-सी जो है इंसेंटिव्स हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इन आवर एडवर्टाइज़मेंट कैम्पेन्स, ठीक है? तो इसके इससे हम एनालिसिस करेंगे कि वो प्रोडक्ट है वो हमें कितना जो प्रॉफ़िट वो है वो जनरेट करके दे रही है, ताकि जो है हम अपने एडवर्टाइज़मेंट बजट को भी उससे माइनस करके तो हमें जो प्रोडक्ट का जो प्रॉफ़िट है वो कितना हमें मिल रहा है, ठीक है? ये एक एनालिसिस हमें करना पड़ता है। इसके बाद जो है हमें देखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में ना हो। क्योंकि जब हम एक नया स्टोर लॉन्च करते हैं, उस न्यू प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई ना कोई तो सेलर जो है, वो पहले भी शॉपिफ़ाई स्टोर पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो 2-3 सेलर के दरमियान कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है? वो एक इस तरह से जो है वो कभी हमें प्राइसेज़ लो करनी पड़ती हैं, कभी हमें एडवर्टाइज़मेंट पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो न्यू स्टोर हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें जो है पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले से ही वो प्रोडक्ट कोई सेलर उसको सेल कर रहा है, तो उसे तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो उसकी प्रोडक्ट जो है वो पहले से ही सेल हो रही है, ठीक है? तो हम जब अपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो हमें जो है वो कॉम्पिटिशन से ज़्यादा दूर रहना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट है वो हमारी रैंक करे, हमें सेलर्स आएँ, हमारी एक प्रोफ़ाइल अच्छी बने, हमें रिव्यूज़ मिले, ताकि उसके बाद जो है हम किसी सेलर के साथ कॉम्पिटिशन कर सकें, ठीक है? क्योंकि नई-नई प्रोडक्ट हमारी लॉन्च होती है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जो पहले से ही सेलर सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, उनके साथ स्टैंड आउट करना या कॉम्पिटिशन करना उनके साथ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट को जो है वो हंट करना चाहिए जो कि एक कंट्री से जहाँ जिस पे शिपिंग चार्जेस हमें बहुत कम पे करने पड़ें, ठीक है? जो कि बहुत अफोर्डेबल हो और ईज़ी टू शिप हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। क्योंकि हम यूएसए में ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हम अलीबाबा से अपने सप्लायर्स को हायर करेंगे फॉर आवर ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट। तो जब सप्लायर हमारा चाइना से यूएसए के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर या डिस्पैच करेगा, तो जो प्रोडक्ट हमारी जितनी ज़्यादा साइज़ में छोटी होगी, वो उतनी ईज़ी होगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जल्दी डिलीवर होने में। ठीक है? तो ये जो शिपिंग चार्जेज़ है वो भी हमें उस पे कम पे करने पड़ते हैं। वो जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी जल्दी कस्टमर के पास जो कंज़्यूमर है, उसके पास जल्दी डिलीवर हो जाती है, ठीक है? तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूज़ करके तो जो एक प्रोडक्ट है उसको हंट कर सकते हैं। वेट अ सेकंड। ये कुछ थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से हम प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत से टूल्स हैं जिनकी हम हेल्प लेकर जैसे हम मुख्तलिफ स्टोर्स का डाटा फेच करके प्रोडक्ट्स का डाटा हम एक्सपोर्ट करके तो हम एनालिसिस करते हैं कि ये प्रोडक्ट इन फ्यूचर हमारे लिए ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए बेनिफिट साबित होगी कि नहीं। जैसे कि जो हमारे पास जो फेमस सॉफ्टवेयर हैं, जो टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके तो एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं, पहले नंबर पे आती है अली हंट ड्रॉपशिपर। अली हंट ड्रॉपशिपर जो है वो अली एक्सप्रेस की ही ऑफिशियल एक टूल है, जिसको हम यूज़ करके तो मोस्टली स्टोर्स का हम डेटा का एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट्स का। वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम जो है एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद ई-कॉम हंट है और
सेल द ट्रेंड्स है। ये जो सॉफ्टवेयर है हमें लेक्चर 8 के अंदर आपको मुकम्मल इसका एनालिसिस करके दिखाया था कि जो ये जो सॉफ्टवेयर है इनका क्या काम है, ठीक है? और ये कैसे जो है हम इसको टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे कि अलीहन ड्रॉपशिपर को हम कैसे यूज़ करते हैं और इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर है जो भी मैं आपको बताऊँगा कि एक और सॉफ्टवेयर है उसकी हम कैसे हेल्प लेकर तो प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं। इसके बाद आता है 6 पॉइंट, यानी ये जो 4th पॉइंट है इसके अंदर हमने बताया था कि ए, ये जो पहले तो हमने पढ़ा था कि कोई प्रोडक्ट वो है वो डिमांड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो यानी न्यूली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही हो, जो हमारे लिए ताकि जो है हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना करना पड़े। इसके बाद जो है वो प्रॉफिटेबली होनी चाहिए प्रोडक्ट। जो 4th पॉइंट है उसके जो शिपिंग चार्जेज़ है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? कौन सी प्रोडक्ट हमें चूज़ करनी चाहिए। 5th पॉइंट है कि हमें टूल्स को यूज़ करना चाहिए फॉर रिसर्च, यानी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए या प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए हमें टूल्स को यूज़ करना चाहिए। हम मैनुअली भी प्रोडक्ट का जो एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जब हम टूल्स का यूज़ करते हैं तो हमें जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा, यानी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हमें बहुत ज़्यादा डाटा देखने को मिल जाता है, ठीक है? हमें अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर या बहुत ज़्यादा डीपली हमें प्रोडक्ट के जो एनालिसिस नहीं करना पड़ता। हमें जो मुकम्मल जो डिटेल्स है, ये शॉर्ट फॉर्म में वो हमें इन टूल्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर देती हैं। इसके बाद जो है हम 6 पॉइंट की तरफ जाते हैं कि हम अगर कोई प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो हम उसका प्रोडक्ट का ट्रेंड्स देखेंगे, ठीक है? अ, हम जो है उसका लेटेस्ट जो ट्रेंड्स है वो मार्केट के अंदर कैसा है इस प्रोडक्ट का। अगर ये न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है उसका डिमांड, जो कंज्यूमर जो है वो उसको सर्च कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑन गूगल, तो जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट डिमांड में है, लेकिन जो है वो उसके जो सेलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है कि वो कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको अप्रोच कर सके, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम अगर माइंड में रखें तो हम एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हम कुछ टूल्स को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाते हैं, जो कि मोस्टली जो सेलर्स हैं या जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो इन टूल्स को यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। पहले पे आता है ई कॉम हंट, ठीक है? ई कॉम हंट, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है, ये अली एक्सप्रेस का एक ऑफिशियल खुद का अपना प्रोडक्ट हंटिंग टूल है। इसके बाद आता है नीड स्क्रैपर। नीड स्क्रैपर भी एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, टूल है। ड्रॉपशिप्स बाय सेल द ट्रेंड्स, ठीक है? ये सारे टूल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और मोस्टली जो ड्रॉपशिपर्स हैं वो इन्हीं टूल्स की मदद से प्रोडक्ट को हंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो चार्ट है इस पे हमें थोड़ा-सा फ़ोकस करना है कि जब हम एक टूल्स को बाय करेंगे, ठीक है? फॉर प्रोडक्ट हंट, यानी अगर हमने कोई प्रोडक्ट को हंट करना है, हमने एक स्टोर बिल्ड कर लिया शॉपिफ़ाई का, अब हमें वहाँ पे प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है। यानी अगर हम अपना ड्रॉपशिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें खुद प्रोडक्ट हंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम क्लाइंट के लिए वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, तो हम सिर्फ़ उसको वेबसाइट बिल्ड करके उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी अगर उसके पास जो है प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है? यानी वो कहता है कि सिर्फ़ तुम मुझे स्टोर बनाकर दे दो, तो प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास अवेलेबल है, तुम प्रोडक्ट मेरी वहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है? एक तो ये प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस ये है कि आप एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बिल्ड करते हैं, उसके बाद क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है वो ड्रॉपशिपिंग के लिए एक वैल्यूएबल या विनिंग प्रोडक्ट वो फंड करके दो। तो इस बिना पर हमें ये टूल जो है उनको बाय करना पड़ता है और ये जो फैक्टर्स हैं, हमें इन फैक्टर्स Hey everyone, my name is Abdullah. I'm here to talk to you about Azad Triwala courses. Azad Triwala is a leading online education platform that offers a wide variety of courses on a variety of topics, including graphic design, video editing, programming, computer science, and digital marketing. To create an account on Azad Triwala, simply visit the website and click on the Create Account button.
You will be asked to provide your name, email address, password, and phone number. Once you have created your account, you will be able to access all of the courses if you use the referral code Abdullah99. When you create your account, you will receive a discount of up to 10,000 rupees. This is a great way to save money on your education. If you are looking for a high-quality online education platform, then I highly recommend this platform with its wide variety of courses and its affordable prices. It is the perfect place to learn the skills that you need to succeed in today's world. So, what are you waiting for? Sign up today and start learning. का भी अपने ज़हन के अंदर जो है वो कंसीडर करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप शिपिंग या हंटिंग टूल। पहले नंबर पे आता है प्राइसिंग। उनके जो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी जो प्राइसिंग है पर मंथ प्राइसेज़ या पर पर ईयर जितनी भी उनकी प्राइसेज़ है सब्सक्रिप्शन प्राइस, वो डिफरेंट होती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है वो है उनके फीचर्स। यानी कौन-सी प्रोडक्ट है या कौन-सा टूल है जिसकी जो प्राइस है वो भी कम हो, उसके फीचर्स भी ज़्यादा हों, जिसको यूज़ करना थर्ड पॉइंट है जिसको यूज़ करना भी ईज़ी हो और जो फोर्थ पॉइंट है उसकी जो कस्टमर सपोर्ट है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो टूल्स हैं जो कई बार जो है उनका जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है या कोई ग्लिचेस आ जाती हैं। तो इस वजह से हमने ये जो चीज़ें हैं इनको अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि जो टूल की प्राइस है वो भी अफोर्डेबल हो, उसके फीचर्स भी ज़्यादा हों, वो ईज़ी टू यूज़ हो और कस्टमर जो सपोर्ट है वो भी 24/7 हमें प्रोवाइड करे। ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको अपने माइंड में रखना पड़ेगा बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट हंटिंग टूल। अच्छा, तो इसके बाद हम चलते हैं कि जो टूल्स हैं उनको हम कैसे जो है डाउनलोड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अली हंट एक्सप्रेस जो है ड्रॉप शिपिंग का एक अपना हंटिंग टूल है, उसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं। सिंपली आप यहाँ पे जाके क्रोम के अंदर आप लिखेंगे अली हंट एक्सप्रेस ड्रॉप शिप, तो कुछ इस तरह से जो है वो एक्सटेंशन जो है आपने डाउनलोड कर लेनी है। आपने सिंपली चले जाना है यहाँ पे अली हंटर क्रोम एक्सटेंशन, सिंपली आप यहाँ पे चले जाएंगे। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से क्योंकि मैंने पहले से ही जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल है, तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन आएगा ऐड या डाउनलोड एक्सटेंशन। यहाँ पे जो है एक्सटेंशन आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद एक और एक्सटेंशन है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी है। उसका नाम है कॉमर्स इंस्पेक्टर। ठीक है, ये इस तरह के लिंक आएगा। ठीक है, टैब वो आपने ओपन करना है और उसके बाद जो है वो टूल जो है ये देखें कॉमर्स इंस्पेक्टर के नाम से इंस्टॉल द क्रोम फ्री एक्सटेंशन। सिंपली आप यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब हमारे पास शो होगा वहाँ से जो है हम सिंपली इस एक्सटेंशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये जो दो एक्सटेंशन हैं वो बहुत ये जो दो एक्सटेंशन है ये सिर्फ शॉपिफाई स्टोर्स के लिए ही कवर कर दिए हैं। यानी जो ये शाइन कॉमर्स है, जो कॉमर्स इंस्पेक्टर का जो एक एक्सटेंशन है, ये सिर्फ ड्रॉप शिपिंग जो स्टोर्स हैं या जो शॉपिफाई जो ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये इस्तेमाल होती है। सिंपली जो है हम यहाँ से इन क्रोम एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद जो है ये यहाँ पर जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि ये हम उसको देखें आप यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ से आपको नज़र आएगा एक्सटेंशन वाला ऑप्शन। तो सिंपली जो है यहाँ से जो एक्सटेंशन है वो आपको ये नज़र आ रही है अली हंटर एक्सप्रेस। आप यहाँ से इनको जाके पिन कर लेंगे। ठीक है, आप सिंपली जो भी है शाइन कॉमर्स सिंपली आप जाके यहाँ से एक्सटेंशन को जब पिन करेंगे तो ये नेक्स्ट आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि ये देख रहे हैं जब भी आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें ये एक्सटेंशन जो है अभी हमें शो नहीं हो रही। ठीक है, जैसे कि मैं इस एक्सटेंशन पे जाता तो ये देखें नीचे इसका नाम शो हो रहा है।
लेकिन जब मैं इन दोनों एक्सटेंशन पे जाऊँगा, तो यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि ये जो एक्सटेंशन जब किसी वेबसाइट पे या किसी भी स्टोर पे जब एक्टिवेट होती हैं, यानी जब उस स्टोर के लिए जब बनी होती हैं, तो ऑटोमैटिकली ये जो है ये एक्टिव हो जाती हैं। जैसे कि मैं इसको ऑफ करूँगा, इसके बाद मैं चला जाता हूँ अली एक्सप्रेस से। तो ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ अली एक्सप्रेस पे आया हूँ, तो ये अली हंटर जो एक्सप्रेस है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो एक्टिव हो गई है। मैं जो चले जाता हूँ अली एक्सप्रेस वेबसाइट पे मैं चला जाता हूँ। अच्छा, पहली बात जो ये है कि जो ये एक्सटेंशन आई ये अली एक्सप्रेस की, ये तभी एक्टिव होगी जब जो है आपका अली एक्सप्रेस पे अकाउंट रजिस्टर होगा। जब तक आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं है, ये जो टूल है ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है? तो पहले जो है आपको अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद अकाउंट जो है वो एक्टिव करने के बाद जो ये एक्सटेंशन है ये एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद जो है जैसे कि हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं किचन एक्सेसरीज, क्योंकि जो किचन एक जो नीच है उसके अंदर जो मुख्तलिफ हम प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है? जब हम यहाँ पे जो एक्सटेंशन हमारी जो एक्टिव होगी, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक नया टैब आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं हम प्राइजेस को, हम यानी हमें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, उसके किस प्राइस रेंज के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद जो है हम यहाँ से इसकी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस रेंज है, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं। यानी जो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो 44% जो यूज़र्स हैं, वो प्रोडक्ट जो उसको बाय कर रहे हैं वो 2.24 टू $5.71 के दरमियान जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है वो ज़्यादातर बाय कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ से देख सकते हैं कि फ्री शिपिंग के रिलेटेड हमें कोई प्रोडक्ट्स चाहिए, यानी हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जो सप्लायर्स हमें फ्री शिपिंग जो है उस पर प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ से रेटिंग को मैनेज कर सकते हैं कि हमें कौन सी रेटिंग की प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है? तो ये जो कुछ फ़िल्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट जो है वो ओपन करते हैं। अच्छा, जब भी आप अली एक्सप्रेस पे को जब ओपन करेंगे, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पे हमें प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ये प्रोडक्ट जो है वो रैंक की गई हैं। यानी जब आप ये देख रहे हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, तो ये आप कॉर्नर पे देख रहे हैं तो एडी लिखा हुआ है, यानी ये एक ऐड है। ठीक है? ये जितनी भी ऊपर जो हमें नज़र आ रही हैं, ये ऐड हैं। यानी हो सकता है कि ये जो स्टोर है, ये अभी कल ही नया स्टोर जो है वो लॉन्च हुआ है, और इसने जो है अपनी एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए जो ये प्रोडक्ट है, उसको जो रैंक करवाने के लिए इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट करके तो फर्स्ट पेज पे इस प्रोडक्ट को शो करवा रहा है अली एक्सप्रेस, ठीक है? तो इस तरह से जो है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसकी एडवर्टाइज़मेंट करके तो इसको फर्स्ट पेज पर रैंक करवाते हैं, ठीक है? ये जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सारी एड्स हैं। यहाँ से हम कोई देखते हैं जो एड्स के बगैर है। अच्छा, सिंपली हम देख लेते हैं। हम्म, हम ये प्रोडक्ट देख लेते हैं। एक सेकंड, ये वेबसाइट ज़रा लोड हो जाए। हम खुद कोई प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम देख लेते हैं बुचर नाइफ को देख लेते हैं। ये यानी ये जो प्रोडक्ट है ये किचन की कैटेगरी से रिलेटेड हमें प्रोडक्ट जो है वो शो करवा रहा है। यहाँ से हम सिंपली जो है वो एड्स के बगैर कोई प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इसके जो ये नीचे देख रहे हैं, जैसे कि चलें इस प्रोडक्ट को देखते हैं।
अच्छा ये जो प्रोडक्ट है, ये देखिए हमें कितने की मिल रही है $14.35 की। यानी इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, यानी ये 4 सीज़र्स हमें कंप्लीट सेट मिल रहा है इतने का। इसके बाद जो है ये नीचे आप देख रहे हैं ये हमें एक्सटेंशन एक शो करवा रहा है अली हंट जो एक्सप्रेस है, उसके एक्सटेंशंस हमें शो करवा रहा है। जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये स्टोर जो है वो, क्योंकि अभी ये देखें इसकी 4.4 रेटिंग है, 49 रिव्यूज़ और 49 सर्च, क्योंकि यानी हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये अभी नई-नई लॉन्च हुई है, ठीक है? नई-नई लॉन्च हुई है और इसका जो डाटा है वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। हम जो है कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे कि एक ये प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जैसे इसका आप डाटा देखें तो इसकी जो हमें वो कितने की हमें मिल रही है $8.75 की। वेट अ सेकंड, यानी कि ये प्रोडक्ट है। अच्छा ये देखें ये एक स्टोर है अली एक्सप्रेस पे सप्लायर्स का, ठीक है? इसके हम जो प्रोडक्ट्स हैं ये देखें, ये उस स्टोर का नेम है। ये 2 साल से जो है यानी मुकम्मल जो इसकी डिटेल्स है वो हमें शो करवा रहा है। 2000 अक्टूबर 26 2020 में जो ये स्टोर है ये लॉन्च हुआ है। इसकी जो रिव्यूज़ हैं पॉजिटिव रिव्यूज़ 196.4 हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। फॉलोअर्स इसके हमें शो करवा रहा है। इसके बाद जो है ये कैटेगरी है, स्टोर कैटेगरी ये, क्योंकि होम एंड किचन से रिलेटेड है। इसके बाद जो है वो 554 आइटम्स इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है? यानी हर जो प्रोडक्ट है उसका हमें नीचे जो ऑर्डर्स हैं वो हमें शो करवा रहा है। ये कितने इसके जो ऑर्डर्स हैं वो अभी तक सेल हुए हैं। यानी इसका 1 ऑर्डर है, इसके 1 ऑर्डर है, इसके जो प्राइसेज़ हैं वो हमें शो करवा रहा है। यानी इससे हम जो है वो प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट हम ये ओपन कर लेते हैं। इसका जब हम एनालिसिस करेंगे, डाटा देखते हैं कि हमें कौन-सा कितना डाटा हमें मिलता है। ओह! तो इसका भी हमें कोई डाटा नहीं अभी तक नहीं मिला। प्योर प्रोडक्ट देखते हैं। ये प्रोडक्ट हम देख लेते हैं क्योंकि इसके जो ऑर्डर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक। अच्छा ये जो है ये एक प्रोडक्ट की डिटेल्स है ऊपर, ठीक है? यानी अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये यही प्रोडक्ट जो है इसको चूज़ कर लिया, इसके जो 4.8 रेटिंग है आउट ऑफ 5 जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। 124 रिव्यूज़ हैं, 361 इसके जो सोल्ड हैं, जो हम प्रोडक्ट जो है इसमें सेल की हैं, ठीक है? इसके जो है वो 75 डेज़ बायर प्रोटेक्शन सर्विसेज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर हम आज जो है वो ऑर्डर करते हैं, तो हमें अगस्त के अंदर जो है वो हमें ऑर्डर डिलीवर मिलेगा, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि जो हमें जो डिलीवरी है वो यहाँ पे नहीं, तो अ, यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो हमें ये डिलीवरी चाहिए, ठीक है? तो वो जो है हमें डाटा अपडेट करके बता देगा कि उसके जो है हमें अ, वेट अ सेकंड। अच्छा हम इसका ना कुछ एनालिसिस करते हैं, ठीक है? जैसे कि ये इसकी सेल्स प्राइस है, हम पर वीक की भी इसकी सेल प्राइस देख सकते हैं। इसके अलावा
पर लास्ट 12 वीक्स हो, यानी जितनी की हमें जो रिक्वायरमेंट्स है, उसे हम देख सकते हैं। जैसे कि हम 3 मंथ और लास्ट मंथ की जो है हम प्राइसेज़ एनालिसिस करते हैं कि क्या प्राइसेज़ एनालिसिस रही है। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हैं इसके जो एवरेज जो ऑर्डर्स हैं वो पर डे यानी 400 अबव ही ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस हो रही हैं, ठीक है? 400, 350 यानी 350 मिनिमम जो है वो हमें ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो जो इसकी प्राइस है वो जो है वो $8.39 के बाद जो है वो $63.81 जो है इसकी जो प्राइसेज़ हैं वो कंपैरिज़न जो है वो कर रही हैं, ठीक है? यानी ये जो प्रोडक्ट है हमें डाटा इसका काफ़ी अच्छा जो है वो मिल रहा है। इसके बाद अगर हम देखें इसके इनसाइट्स पे जाकर, ठीक है? तो यहाँ से जो है वो हमें इसकी जो मुकम्मल जो ऑर्डर डिटेल्स हैं, जो बायर्स के जो फीडबैक्स हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं इनसाइट से। इसके जब देखते हैं कि जो इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, वो भी हमें एक अलग सेक्शन के अंदर जो है वो जो ये टूल प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद जो है वो हमें इसके बैड्स जो रिव्यूज़ हैं, वो भी हमें शो करवा देता है। यानी जो हमने इसके मेन जो इसके स्टोर की थीम से या इसके मेन जो ओवरव्यू से हमने जो एनालिसिस किया है वो हम उसके जो हम प्राइसेस को देख सकते हैं टूल्स की मदद से। जो इसके रिव्यूज़ हैं हम उनको देख सकते हैं, इसके जो डिलीवरी टाइम है उसको हम देख सकते हैं। तो जब हम इस टूल्स का यूज़ करेंगे तो टूल्स को देखें तो इसके अंदर जो है हमें प्राइसेस भी शो करवा रहा है, ठीक है? इसके जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो भी हमें शो करवा रहा है। इसके बाद जो है हमें अलग-अलग जो डाटा हमें शो करवा रहा है कि ये जो सेलर्स है, ये कितनी देर के अंदर जो है वो ऑर्डर डिलीवर कर देता है, जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिलीवर हो रही है, ठीक है? तो ये मुकम्मल जो है इससे हम एक डाटा का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो रेटिंग है वो कितनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 88% जो इसकी 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है? जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। 9% में 4 स्टार रेटिंग देखने को मिली है, 2% 3 स्टार यानी जो उसकी रेटिंग है वो 4 स्टार टू 5 जो 4 टू 5 स्टार के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है, वो हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद जो है इसकी जो प्रोग्रेशन है वो भी पॉजिटिव है, फीडबैक जो है वो भी इसे 834 जो फीडबैक्स हैं, जो रिव्यूज़ इसे मिले हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि हमने इसका सप्लायर जो है उसको फाइंड आउट करना है, तो इससे भी हम इसको जो सप्लायर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये जो पहले जो सॉफ्टवेयर था, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है? लेकिन अब जो है उन्होंने अली एक्सप्रेस ने इस स्टोर को पेड कर दिया है। आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करके तो मुकम्मल जो है इस तरह से डाटा आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो स्टोर सेलिंग को भी हम देख सकते हैं कि ये स्टोर जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है? इसमें जो कैम्पेन्स है वो किस सॉफ्टवेयर से ऐड की हुई हैं, ठीक है? इसके बाद हम मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसने जो है वो टिकटॉक वीडियोज़ पे क्या चीज़ लगाई है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि एक वीडियोज़ है, इसके बाद जो स्टोर है, यानी कि जो इसका जो ट्रेंड है वो भी हमें फाइंड आउट करके बता देता है कि जो स्टोर है उसके ऊपर जो प्राइस है वो किस प्राइसेस के अंदर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है इसकी प्रोडक्ट की प्राइस। इसके बाद जो लास्ट ऑर्डर रेट है डेट है वो भी हमें बताता है इसको कौन सेल कर रहा है वो, और इसका ट्रेंड जो है वो किस मार्केट के अंदर है, ठीक है? तो जो मुकम्मल डिटेल है वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके जो प्राइसेज़ है वो हमें यहाँ से शो करवा रहा है जो कि यूएस के अंदर जो है वो कम जा रही है, ठीक है? जो इस तरह से जो है जो वो आप मुकम्मल जो है इसका डाटा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? आप इसको ऐड टू कलेक्शंस भी कर सकते हैं। अगर यानी आपने इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स निकालनी है या आपको कोई सपोर्ट चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम अपनी जो प्रोडक्ट है वो इनकी अली हंटर की डैशबोर्ड पे चले जाएँगे और वहाँ से जाके हम एक प्रोडक्ट जो है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हमें शो करवाए, ठीक है? जैसे कि ये हमें प्रोडक्ट शो करवा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है, ठीक है? जैसे कि हम ये इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ठीक
ठीक है, जो इसके ऑर्डर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम चाइना टू अ, अमेरिका। ठीक है, कॉस्ट इसकी फ्री है। इसकी जो डिटेल्स है उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा ये जो है अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो हमें अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड अगर हम प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं तो यहाँ से हम उसको भी ऑल कैटेगरीज के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी स्पेसिफिक या ऑफिस स्कूल एसेसरीज के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमने कोई स्पेसिफिक किसी स्टोर की प्रोडक्ट का यूआरएल है या हमने कोई कीवर्ड किसी प्रोडक्ट का फाइंड करना है जैसे कि हम नाइफ का ट्रेंड देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें जैसे कि हमें नाइफ के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम यहाँ से इसके जो लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट शो करवाए जिसके जो 100 ऑर्डर्स हैं मिनिमम वो हों। ठीक है, या उसके 10,000 से ज़्यादा जो है ऑर्डर्स वो हों। ठीक है, तो हम उसकी रेटिंग को भी मैनेज कर सकते हैं कि जो अच्छी रेटिंग वाले जो हैं वो हमें शो करवाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम फ़िल्टर्स को यूज़ करके तो प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करके उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम मार्केट रिसर्च है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अ, ठीक है कि जैसे कि ये फैशन ज्वेलरी है, ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं, इसके जो जो एड्स हैं, वो किस तरह की एड्स हैं, जैसे कि ज्वेलरी की प्रोडक्ट है, ये हमें देखने को मिलती है। तो जैसे आप इसकी जो सोशल एंगेजमेंट या आपको नज़र आ रही है नीचे 17.6 लाइक्स हैं इसे, 17.6 के 78 कमेंट्स हैं, 2.1 के शेयरिंग है। ठीक है, तो ये जो है हमें इस तरह से हम डाटा एनालिसिस करने के बाद हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी रैंक कर रही है, कितनी डिमांड में है। जो मैंने लास्ट में स्लाइड्स में आपको बताया कि जिन टॉपिक्स के बारे में आपको जो टॉपिक्स आपने अपने माइंड में रख कर एक प्रोडक्ट को हंट करना है। इसके बाद जो है हमें ये भी बताता है कि इस प्रोडक्ट को कौन से सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं और उन्होंने कौन सा जो लास्ट ऑर्डर है वो किस मंथ के अंदर जो है उसको कंप्लीट किया है। इसके बाद जो है हमें उसके प्राइसेस भी बता देता है कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो कितनी है और किस मार्केट के अंदर जो है इस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है। इसके बाद जो है हम कॉम्पिटिटिव का ट्रैक भी कर सकते हैं उसको स्टोर के उसके ट्रैकिंग लिस्ट जो है उसको भी हम मैनेज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टोर है उस यानी कि कोई स्टोर है, उस स्टोर का हम एनालिसिस करना चाहते हैं जैसे कि किचन के रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर है, हम चाहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, तो वो कौन-सी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे उस स्टोर का यूआरएल को एंटर करेंगे और जब सर्च करेंगे, तो हमें जो मुकम्मल डिटेल है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको इसका बिलिंग पेमेंट भी बता देता हूँ कि ये जो है इसके जो क्या प्लान्स हैं अली हंट के। जो क्योंकि अभी जो है वो हम करंट प्लान जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, डेली न्यूज़ अपडेट है, ट्रेंडिंग नीच है, एड्स लाइब्रेरी, प्राइस हिस्ट्री, ऑर्डर स्टैंड्स यानी ये जो है हमें फ्री जो टूल है इसके अंदर हम देख सकते हैं। जो हम नहीं देख सकते वो हम देख सकते हैं इसके टॉप प्रोडक्ट्स, लाइव ऑर्डर्स यानी जब हम इसका स्टार्टर या बेसिक जो प्लान है वो यूज़ करेंगे, तो जो है हमें ये कंप्लीटली जितने भी फीचर्स हैं वो सारे हमें मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये जो मुकम्मल डिटेल है, इससे है हमने ये फाइंड आउट किया कि हम कैसे जो है एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं, उसका हम एनालिसिस कैसे करते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं, ठीक है? इसके बाद जो है मैं आपको गूगल ट्रेंड्स के बारे में बताता हूँ कि गूगल ट्रेंड्स जो है वो क्या चीज़ है। जस्ट अ सेकंड हम सिंपली चले जाते हैं गूगल पे हम जाके टाइप करेंगे गूगल ट्रेंड्स तो जो है वो फर्स्ट ऐप जो है वो हमें गूगल ट्रेंड्स का ओपन मिलेगा। ठीक है, हम उसको सिंपली ओपन करेंगे और यहाँ पे जो जाके हम जब
जो-सी भी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है हम उसको उसका ट्रेंड हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या अगर हम स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट का जो है वो एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस तरह से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बुचर्स नाइफ हम इसका ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड हम देख रहे हैं इसका वर्ल्ड वाइड। अगर आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक कंट्री का भी देख सकते हैं, यानी अगर आप चाहें कि यूएसए के अंदर ठीक है, मैंने इसका ट्रेंड देखना है, तो आप जो है उसका ट्रेंड्स भी यहाँ से देख सकते हैं इज़िली। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमने ने ला पास्ट आवर का या पास्ट 7 डेज़ का, 5 इयर्स का जो है वो ट्रेंड देखना है इसका, ठीक है? तो वो आप यहाँ से हर चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि इसके बाद जो है अच्छा ये जो आपको ट्रेंड शो करवा रहा है, ये देखिए ये बुचर्स नाइफ जो है, ये ना ही इतना ज़्यादा लो जा रहा है और ना ही इतना ज़्यादा हाई है, ठीक है? ये कुछ जो है टाइम के अंदर ये बहुत ज़्यादा पीक के अंदर जाता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इन मंथ के अंदर जो है ये बिल्कुल एवरेज इसका जो ट्रेंड है वो जा रहा है। और इसके बाद जो है ये यहाँ से आप देखें कि 14 मार्च के जो बाद है वो इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई वैल्यू पे चला गया। इसके बाद दिसंबर में ये फिर डाउन आ गया, ठीक है, जनवरी के अंदर। अच्छा अब ये जो देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ये बार-बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि ये जो ट्रेंड है ये ऑलमोस्ट ये ट्रेंड और ये ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी अगर हम प्रेडिक्ट करें तो ये जो आने वाला जो स्टार्टिंग यानी इन फ्यूचर है, वो हमें जो है इसकी ट्रेंड में अंदर ग्रोथ मिलेगी, ठीक है? जैसे कि ये देखें यहाँ पे भी हमें डाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें इसका ट्रेंड अप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम एनालिसिस करेंगे ये कि आगे जो है इन फ्यूचर हमें ये जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम इसका एनालिसिस करते हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है या कि इस प्रोडक्ट को जो है वो किस कंट्री के अंदर ज़्यादा लोग फाइंड आउट कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट के अंदर 46%, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 43%, ठीक है? इस तरह से जो है हम इसका जो ट्रेंड्स है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान के अंदर तो हम ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि डॉलर्स के अंदर होता है शॉपिंग अगर हम द्रास के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें तो फिर हम पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है हम यूएसए के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो 46% इसका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है? अब लास्ट पे आप देखेंगे तो आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखेंगे कि कौन सी ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हमें जो टॉपिक्स हैं जिन जो बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहे हैं, यानी जैसे कि मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़, ठीक है? ये जो हमें इसके अंदर टॉपिक पे जो है जो टॉपिक रॉ मीट, वाइल्ड बोर यानी इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, ये हमें एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है कि आप इन टॉपिक के बारे में भी इसका ट्रेंड जो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है ये हाइली राइजिंग ट्रेंड्स हैं जो कि इन फ्यूचर जो है वो राइज़ करेंगे, ठीक है? हम इस तरह से जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, जो फ्यूचर ट्रेंड्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये रिलेटेड क्वेरीज़ हैं कि बहुत से जो हैं वो जो ऑनलाइन कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो लोग आकर ट्रैफ़िक सर्च करती है गूगल्स पे, वो जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा इसके कीवर्ड्स हमें बताता है कि जैसे ट्रस्टेड बुचर नाइफ्स है, तो ट्रस्टेड बुचर नाइफ्स, ठीक है? हम इसका ट्रेंड्स देखते हैं कि इसका क्या ट्रेंड है। अ, वे ठीक है, जैसे कि ये इसका आप ट्रेंड देख रहे हैं, तो ये जो है, ये इन मंथ के अंदर जो है वो पीक पे चला जाता है और जो इसके बाद जो है वो फिर ज़ीरो पे आ जाता है, ठीक है? ये यानी कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम एक और प्रोडक्ट का कंपैरिज़न करें तो जैसे कि हम फॉग देख लेते हैं। इन दोनों का कंपैरिज़न करें तो जो फॉग का जो प्राइसेज़ है वो हमें जैसे कि ठीक है। अच्छा अब ये देखें बुचर्स नाइफ़ और सिंपली जो किचन के अंदर जो नाइफ़ इस्तेमाल होती है, उसके अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा जो डिफ़रेंस देखने को हमें मिल रहा है।
ठीक है? इन दोनों का जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? जो फॉग है उसका भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एवरेज है और जो नाइफ है उसका इंटरेस्ट रेट भी एवरेज है, ठीक है? इसके बाद हम एक और कंपैरिज़न देख लेते हैं कि हम स्पून में दे रहे हैं। कोई ये जो तीनों कैटेगरीज़ हैं ये एक ही हमें नीच के रिलेटेड हम प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं, उसको हम क्या उसका जो हम ट्रेंड्स को फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि ये देखें जो नाइफ का उसका जो सर्च इंटरेस्ट है यानी जो उसका ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है वो हमें फॉग का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है? फॉग के बाद जो है वो हमें लास्ट पे स्पून का जो ट्रेंड है उसको देखने को मिल रहा है। यानी ये जो हम इस तरह से जो है वो डाटा फेच करने के बाद जो है वो एक लास्ट पे अपना डिसीजन बनाते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट को लेकर प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो है वो 2 टूल्स के बारे में पढ़ा कि अली एक्सप्रेस की मदद से जो है हम कैसे एक अच्छी जो प्रोडक्ट है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो है हम डिफरेंट टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, हम गूगल ट्रेंड्स को कैसे यूज़ करते हैं, जो डाटा जो है हम कैसे उसको अपने माइंड में रखकर एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। होप आपको इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जो नॉलेज जो प्रोवाइड किया गया है आपको, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, ठीक है? इनको टूल्स को यूज़ करें ताकि जो है आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में पता चले कि कैसे जो है एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया जाता है। बार-बार प्रैक्टिस करें, ठीक है? इसके साथ जो है अगर क हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई मेंबर आ रहा है, जो अगर किसी ने शॉपिफ़ाई कोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो या अगर किसी ने जो है हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं पढ़ा, तो जो डिटेल के साथ है हमने आहिस्ता-आहिस्ता हर टॉपिक के बारे में हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। आप पिछले लेक्चर्स को देखें ताकि जो है आपका ड्रॉप शिपिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या इसको जो वेबसाइट को हम कैसे बिल्ड करते हैं, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हों, ताकि जो है आप एक अच्छा जो स्टोर है, स्टोर बिल्ड करने के बाद आप अच्छी प्रोडक्ट को हंट कर सकें और अपना एक ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।